बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, अफवाज पाकिस्तान पर हमलों का सिलसिला जारी है और केच के अंदर होने वाले सानहे के बाद जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान की अफवाज के हेड क्वार्टर्स और कैंप्स को निशाना बनाया गया, उसके बाद अब अफ़गान सरजमीन से खड़े होकर अफ़गानिस्तान की टेरिटरी जो है वहाँ से खड़े होकर पाकिस्तान की अफवाज पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। बड़े पैमाने पर शहादतों की तलात भी हैं और ये पहली मर्तबा है कि पाकिस्तान की फ़ौज का शोबा ताल्लुकात आमा ISPR जो है उसकी जानिब से तालिबान की हुकूमत इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान को गंद साफ करने का पहला बाज़ाब्ता पैगाम भेजा गया है और ये पब्लिक मैसेज है। और किस तरह से पाकिस्तान के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो रहा है, अब पानी सर से गुजर रहा है। और जिस तरह से डॉक्टर मुईद यूसुफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने दौरा किया काबुल का, तो वहाँ पर जो पैगाम दिया गया, अब इस तरह का माहौल बन रहा है कि पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी हालात अपने हाथ में लेने पड़ सकते हैं। और ISPR की स्टेटमेंट जो है वो बड़ी अहम है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं आप सबके साथ शेयर करना। नाज़रीन कराम, इस वक्त BLA के दहशतगर्द और TTP के दहशतगर्द बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं और मुख्तलिफ मकामात पर ये सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे इदारे, सिविलियंस, हर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट तनसीबात को निशाना बनाने के लिए भी सरगर्म हो चुके हैं। तो इस वक्त वज़ीरिस्तान के जो लोग हैं, बिलखुसूस शुमाली वज़ीरिस्तान के लोग, उनके लिए हुकूमत वक्त की जानिब से एक अपील है, उनके लिए एक दरख्वास्त है जो कि मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें चलवाऊंगा और ये पाकिस्तानी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। ये 4 तस्वीरें जो हुकूमत की तरफ से जारी की गई हैं, उसमें सबसे पहले आप ये देखें, ये एक शख्स है, अगर इसका किसी भी शख्स को पता है, और कंप्लीट ये मैं आपको बता सकता हूं कि हुकूमत ने वादा किया है, पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने वादा किया है कि इन लोगों की इत्तला देने वाले अफराद का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। कोई 1% चांस भी नहीं है कि इन लोगों को अगर इत्तला दी जाती है कि ये लोग यहाँ पर हैं, इनके बारे में वेयर अबाउट्स के बारे में इनामी रकम तो दी जाएगी, लेकिन आपके बारे में किसी को कोई भनक नहीं लगने दी जाएगी। आप सबसे पहले ये देखें, ये दहशतगर्द सरगना हमीदुल्लाह है जो कि हुकूमत वक्त को इंतहाई मतलूब है और इस पर हुकूमत वक्त ने भारी इनामी रकम का ऐलान किया है। इस शख्स के हवाले से 50 लाख इनामी रकम रखी गई है और शुमाली वजीरिस्तान की गयूर अवाम से अपील है कि दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का साथ देकर शुमाली वजीरिस्तान के अमन को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ एक और दहशतगर्दी का सरगना आप ये देख सकते हैं, सैयद अनार, ये भी हुकूमत वक्त को मतलूब है और इसके सर की कीमत भी 50 लाख रुपए है। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आप दे देते हैं। इसके साथ ही साथ एक और 50 लाख जिसके हवाले से इनामी रकम रखी गई है, दहशतगर्द सरगना है शफीरुल्लाह और ये भी इंतहाई मतलूब है। ये तो 3 बहुत टॉप के कमांडर हैं। इनके साथ ही साथ ये कुछ और लोग भी हैं जिनके हवाले से आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं और ये 6 अफराद हैं जिनकी कीमत, या फिर ये कहा जाए कि जिनके हवाले से अगर आप इत्तला देते हैं तो जो इनामी रकम दी जाएगी वो 30 लाख है। इसमें ये नाज़रीन कराम एक शख्स है अजनानुल्लाह, मीर खातिम, हसन गुल, आफ्ताबुल्लाह, तारिक और मोहम्मद, इनकी तस्वीर जो है वो भी जारी की गई हैं। और किसी भी शख्स ने अगर मोबाइल या व्हाट्सएप पे रब्ता करना है तो उसने रब्ता करना है 0331 9241 028। मैं फिर से नंबर रिपीट कर देता हूं, 0331
924108 इस नंबर पर राब्ता करना है और अपने इलाके को, अपने वजीरिस्तान को अमन का गहवारा बनाना है। और इन दहशतगर्दों के अगर सरगना को पकड़ लिया जाता है तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और दहशतगर्दी के जो नेटवर्क्स हैं उन्हें एलिमिनेट किया जाएगा। अब नाज़रीन किराम आते हैं जो हालिया मसला बना है पाकिस्तान अफगान सरहद के ऊपर, और इस सब के अंदर ISPR की तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई है वो भी बड़ी अहम है। अब हालिया जो हमला है उसमें 5 पाकिस्तान की अफवाज के जो जवान हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। नाज़रीन किराम 10 दिन पहले FC के 10 जवानों को बलूचिस्तान में केच में शहीद किया गया। 3 दिन पहले 8 फौजी नौजवान बलूचिस्तान में शहीद हुए और अब पाकिस्तान की फौज के 5 जवान जो हैं उनके हवाले से डिटेल्स आई हैं कि उन्हें अफगान बॉर्डर से फायरिंग करके अक्रॉस द बॉर्डर हमारी फौज पर हमला करके शहीद किया गया है। हालात जो हैं वो इंतहाई कशीदा हैं और आए रोज बेटे जो हैं वो अपनी जानें दे रहे हैं अपनी धरती मां के लिए और कुर्बानियों पर कुर्बानियां दे रहे हैं। सीसा पिलाई दीवार बने हुए हैं आप सब और मुझ समेत हम सब पाकिस्तानियों के दरमियान और दहशतगर्दी के खिलाफ अपने सीने हाजिर कर रहे हैं। और ये मामला जो है इस सब के अंदर जो अभी हालिया मामला बना है उसकी डिटेल्स कुछ यूं हैं कि पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों ने फायरिंग करके सिक्योरिटी फोर्सेज के 5 जवानों को शहीद किया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने जिला कुरम में पाक अफगान बॉर्डर पर फौजी जवानों को निशाना बनाया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के तबादले में दहशतगर्दों का भारी जानी नुकसान भी हुआ। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए, जिनमें लांस नाइक अजब नूर, सिपाही जियाउल्लाह, नाहिद इकबाल, समीरुल्लाह और साजिद अली शामिल हैं। पाकिस्तान इस सारे के सारे मामले पर जो ISPR की स्टेटमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन इकराम आपको पता है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती आई है, तालिबान के आने से पहले भी होती आई है, लेकिन इस वक्त अफगान तालिबान जो है उन्होंने BLA के 25 लोग गिरफ्तार किए, लेकिन वो TTP के हवाले से रिलक्टेंट हैं। TTP के हवाले से जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर इनके मकामी कमांडर हैं ये सारे TTP के लोगों के रिश्तेदार हैं, ये सारे के सारे एक हैं। और काबुल से जो मर्जी कहा जाता रहे, यहां पर जो बाढ़ का मसला बना वो तो अब शटअप कॉल दी गई है इनके अमारात इस्लामी के मकामी कमांडर्स को। मकामी जो यहां पर फन्ने खान बनते थे वो सारे भीगी बिल्ली की तरह बैठे हैं। और रिसेंटली भी डॉक्टर मुईद यूसुफ की तरफ से जो दौरा किया गया है उसमें यह बात बड़ी क्लियरली कही गई कि हम स्ट्राइक करेंगे और हमारी स्ट्राइक मजबूरी बन जाएगी क्योंकि पाकिस्तान पर अब डायरेक्ट अटैक हो रहा है। देखें आप इतने बड़ी चीज बनते हैं और आपके जो मकामी कमांडर हैं जो अमारात इस्लामी के वो ये बात करते हैं कि जी हमारी सरहद जो है वो ये हो गया, ड्यूरेंट लाइन ये हो गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया और इस सरहद से ये हो जाएगा। उस सरहद पर किस तरह से दहशतगर्द सामने आ सकते हैं अमारात इस्लामी के लोगों को चकमा देकर और पाकिस्तान की फौज से अब अफगानिस्तान की सरजमीन से खड़े होकर लड़ सकते हैं। फिर जाहिर बात है मामलात हाथ में लेने पड़ेंगे और गोली फिर जिस तरफ से आएगी फिर गोला उसी तरफ को मारा जाता है। गोला आसमान की तरफ नहीं मारा जाता, गोला अपनी तरफ नहीं मारा जाता, जिस तरफ से गोली आती है फिर हमला भी वहीं पर होगा और फिर दरेग नहीं किया जाएगा। इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि ISPR की स्टेटमेंट में कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इन चीजों को बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट में समझिएगा क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इस तरह की स्टेटमेंट आई है। ISPR की स्टेटमेंट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर शदीद एहतजाज किया है। ISPR का कहना है, ये अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एज इट इज में ट्रांसलेशन ISPR के प्रेस रिलीज की आपके सामने रख रहा हूं जो मीडिया में रिपोर्ट हो रही है। ISPR का कहना है कि अफगान अबूरी हुकूमत ऐसी सरगर्मियों को रोकने के लिए इक़दामात करे, उन्हें अब करने पड़ेंगे और उन्हें ऐसी दहशतगर्दाना सरगर्मियां उनकी अपनी सरजमीन पे जो हो रही हैं वहां से हमारे खिलाफ हो रही हैं उन्हें रोकने के लिए इक़दामात करने पड़ेंगे। ISPR ने मजीद कहा कि पाक फौज मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पुरज़्म है। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो टेक अवे है वो यही है कि एक तो शेख रशीद ने जो स्टेटमेंट दी कि अब खुली जंग होगी, मुईद यूसुफ ने भी जाकर पैगाम दे दिया। उस पैगाम का असर यह हुआ कि BLA के जो दहशतगर्द नोशकी और पंजगोर में हमले के दौरान पीछे अपने हैंडलर से राब्ते में थे उनके 25 हैंडलर्स को अफगान तालिबान की इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया। लेकिन TTP पर अगर वो एक ब्लाइंड आई टर्न करते हैं,
اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو ہمارا داعش سے پھڈا چل رہا ہے، ٹی ٹی پی سے پھڈا کیا تو ہماری حکومت مشکل میں چلی جائے گی، آپ پھر نہ کریں، پھر آپ ہمیں بتا دیں، ہم مل کر جوائنٹ آپریشن کر لیتے ہیں، پھر ہم کارروائی کرتے ہیں، اور جب ہم کارروائی کریں گے تو پھر ان کا کچھ نہیں بچے گا۔ اور ابھی بھی گمنام لوگ تو خیر انہیں ہنٹ کریں گے ان کے لوگوں کو، اور انہیں گھس گھس کر مارا جائے گا، لیکن پھر اعلانیہ کارروائیاں بھی ہوں گی، پھر غیر اعلانیہ نہیں ہوں گی، پھر گمنام نہیں بلکہ نام ہوگا، اور پھر اناؤنس کر کے کیا جائے گا کہ ہم نے یہ کر دیا۔ لیکن اس نوبت کے آنے سے پہلے افغانستان کی عبوری حکومت کو یہ تمام تر اقدامات روکنے ہوں گے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔